कुंदे रचित ग्रंथाधिराज समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। पहली गाथा से 68 गाथा तक जीव अजीव अधिकार की चर्चा की। उसमें जितना चैतन्य स्वरूप मात्र है उतना जीव है, बाकी जो कुछ भी पदार्थ है सब अजीव है। वहां ऐसा बताया है कि 29 प्रकार के भाव बताए जिसको अजीव में डाला है कि उस भावों में एकत्व ममत्व जीव करता है तो वो मिथ्यात्व का भाव है। तो दोनों का जीव और अजीव का स्वरूप बताते हुए वहां पे वेद ज्ञान कराया है। बाद में 69 से 144 गाथा तक वही जो अजीव कहा पुद्गल कहा, उसमें कर्तृत्व व भोक्तृत्व का भाव होता है कि पुद्गल का मैं करता हूँ और पुद्गल का कार्य मेरा कर्म है। ऐसी बुद्धि होती है तब तक वह अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। तो उसका स्वरूप बताते हुए वहां भी वेद ज्ञान करा है। इसके बाद में अपना पुण्य पाप अधिकार चला, 145 से लेके 163 गाथा तक चला। तो वहां पे एक ही बात बताई है कि मोक्ष का कारण कोई अशुभ के शुभ परिणाम नहीं है। शुभ और अशुभ परिणाम यानी शुभ राग और अशुभ राग दोनों दोनों भाव संसार बंध के कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। और दोनों में जो भेद गिनता है कि पुण्य पाप तो बुरा है लेकिन पुण्य भला है, ऐसी जिसकी मान्यता है उसको मिथ्यात्व होता है और वो संसार से तर नहीं सकता है। तो वहां पे पुण्य पाप एक संसार ही है और उसको निषेध किया, पुण्य पाप दोनों भावों का निषेध किया। और एक जो वितराग भाव है आत्मा के आश्रय से होता है, आत्मा का अनुभव पूर्वक जो ज्ञान होता है वही एक मोक्ष का कारण है। इतनी बात चली। अभी वो अधिकार समाप्त हो रहा है। उसमें 100 नंबर से 108 नंबर तक का कलश भी अमृत चंद्र आचार्य देव का बीच में आ गया, उसको भी अपने समय समय पे लिया था। अभी ये अधिकार के समापन पर अमृतचंद्र आचार्य देव 163 गाथा पूरी होने के बाद उनको थोड़ा विकल्प था कि इस अधिकार के समापन के रूप में 4 कलश लिखे कि पूरे पुण्य पाप अधिकार का जो भाव है वो वापिस दोबारा सबके ज्ञान में आ जाए और रिपीट भी हो जाए। तो उन्होंने 4 कलश लिखे, 109, 110, 111 और 112। और ये 4 कलश लिख के फिर इसकी समाप्ति की है। उसके बाद में आश्रव अधिकार शुरू होएगा। तो देखो उसमें पहले कलश की चर्चा करें, 109 नंबर का कलश है। उसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि जिसको मोक्ष की इच्छा है, जिसको संसार में परिभ्रमण नहीं करना है, उनके लिए तो सभी कर्म त्याज्य है, त्यागने योग्य है। सभी कर्म यानी अपना कर्म, अपना भाव, अपना परिणाम, और ये सभी परिणाम में लेना है। अशुभ परिणाम तो त्यागने योग्य है, लेकिन शुभ राग का जो परिणाम है वो भी त्यागने योग्य है। तो फिर आचार्य भगवान उसको शॉर्ट करते हुए ऐसे कहते हैं कि जब दोनों परिणाम, शुभ अशुभ परिणाम, शुभ अशुभ राग, शुभ अशुभ कर्म दोनों त्यागने योग्य है, तो फिर उसकी चर्चा करने की क्या जरूरत है कि पुण्य भला है और पाप बड़ा है, बुरा है। ऐसे चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। जब जिस गांव जाना नहीं है उस गांव का नाम ही क्यों लेना, उसमें भला बुरा क्या करना है। जो चीज अपने को खरीदनी है ही नहीं, वो अच्छी है कि बुरी है, ऐसे विकल्प में उलझने से क्या फायदा। मतलब उनकी चर्चा से कोई लाभ होने वाला नहीं है। मतलब आचार्य भगवान अभी उस बात पे चर्चा करना नहीं चाहते हैं, एक ही बात कहना चाहते हैं, चाहे अशुभ परिणाम होए चाहे शुभ परिणाम होए, वो संसार बंध का कारण है। तो कोई फिर एक वो पाप बुरा है, पुण्य भला है, कुछ मदद करता है, वो चर्चा करने का अवकाश नहीं है। आपके ज्ञान में निश्चित कर दो कि कोई भी राग होए, चाहे अशुभ होए चाहे शुभ होए, दोनों राग बंध का कारण है, बंध का लक्षण है। तो फिर उसमें कोई चर्चा का अवकाश है नहीं। तो फिर एक दूसरी बात भी साथ में बताते हैं कि जो भाव अपने निज शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होता है, मतलब जब अपनी निज शुद्धात्मा का शरण लेती है पर्याय, तो श्रद्धा की पर्याय में सम्यक दर्शन होता है, ज्ञान की पर्याय में सम्यक ज्ञान होता है, और चारित्र्य की पर्याय में लीनता स्थिरता में वितराग भाव प्रकट होता है। तो ऐसा
जिसको भाव प्रकट हुआ उसको शुद्ध भाव बोलते हैं, एक नाम बोले तो वितराग भाव बोलते हैं। तो जो अपनी आत्मा की शरण में जाता है, शुभ अशुभ परिणाम में नहीं उलझता है और अपने आत्मा की शरण में जाता है, तो उसको ऐसा ज्ञान प्रकट होता है जो कर्म से रहित मोक्ष का इच्छुक होता है। और वो उसका पुरुषार्थ में वो ज्ञान लग जाता है, उसको दूसरी कोई अपेक्षा आवश्यकता रहती नहीं है। इसके बाद में देखिए, इस कलश के बाद में अ, राजमल जी पांडे में जो लिखी बात वो भी ऐसी ही है, तो उसकी चर्चा नहीं करते। लेकिन राजमल जी पांडे साहब ने जो टीका लिखी उसके ऊपर बनारसी दास जी ने उसको भावानुवाद किया। उसका वो इस प्रकार है कि उन्होंने भी इसी बात को कहते हुए कहा कि मुक्ति के साधक के लिए, जो जीव को मुक्ति चाहिए और उसकी साधना कर रहा है, उनके लिए तो कोई भी कर्म होवे, चाहे अशुभ होवे चाहे शुभ होवे, वो बाधक ही होता है। और देखो, अनादिकाल से ये जीव कर्मों में ही लिपा हुआ है, उसमें ही छुपा हुआ है, तभी उसको संसार है। तो उसके लिए, साधक जी के लिए भी जितने भी कर्म है वो उसके लिए भी बाधक ही है। और जब इतना निश्चित हो जाता है कि कर्म बाधक ही है चाहे कोई भी होवे, तो फिर ये पाप बुरा है न पुण्य भला है, कुछ मदद करता है मोक्ष मार्ग में, कुछ मदद करता है, तो कैसे कि ऐसा सोचना भी महामूर्खता है। और वो सोचने में रह जाता है तो मुक्ति मार्ग की साधना को चूक जाता है, उससे विमुख हो जाता है। और जब ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र साधक जीव को प्रकट हो गया है, तो उसके पास तो ऐसा ज्ञान है कि ये दोनों कर्म बाधक ही है और मुक्ति के मार्ग में अवरोध रूप है। तो उसका जो ज्ञान वहां से हटके अपनी स्वभाव की साधना में लग जाता है, वो रुके रुकता नहीं है। तो इस प्रकार से बनारसी दास कहते हैं कि दर्पण के जैसे उज्जवल वो ज्ञान स्वयं कारण रूप होके, मुख का कारण होके वो स्वयं मुख के कार्य रूप परिणमित हो जाता है। पर कैसा ज्ञान, कि जो ज्ञान में ऐसा सुनिश्चित हो गया कि कोई भी कर्म हुए, शुभ हो कि अशुभ हुए, वो मेरे मोक्ष मार्ग का बाधक है। एक मेरी आत्मा के आश्रय से, उसमें लीनता स्थिरता करने से ही मेरे को मोक्ष मिलता है। ऐसा जो ज्ञान जिसको प्रकट हुआ है, वो ज्ञान कारण रूप मोक्ष का कारण बन जाता है। और वही ज्ञान पूर्ण होके और कार्य रूप परिणमित हो जाता है, ऐसा बनारसी दास जी ने कहा। देखो, दूसरी बात एक ये आती है कि पुण्य कर्म भी पाप है, ऐसा आता है। जयशन आचार्य देव है, उनकी पुण्य पाप अधिकार की टीका में उन्होंने एक बात लिखी कि पुण्य कर्म भी पापी है। तो इस बात को कांजी स्वामी ने भी जयशन आचार्य देखी ये बात को स्पष्ट किया है कि पुण्य भाव कैसे पाप है। तो उन्होंने आधार जयसेन आचार्य देव की टीका को ही बनाया और उन्होंने कहा कि जयसेन आचार्य देव ने शिष्य के मुख में एक प्रश्न रखा कि इस अधिकार में तो जीवादि के सत्यान रूप जो शुभ विकल्प होते हैं, शुभ राग होते हैं, उसका वर्णन है। कि पुण्य अधिकार में तो ऐसा होता है कि भाई, जब जीव आत्मा को साधना करनी है तो विकल्प रूप वो अपनी तत्व विचार करता है, अपने आत्मा का स्वरूप का विचार करता है। आश्रव तत्व क्या है, संवर तत्व क्या है, निद्रा तत्व का स्वरूप क्या है, मोक्ष तत्व का स्वरूप क्या है, जिनवाणी में क्या कहा है, ये सब विकल्प रूप शुभ राग रूप परिवर्तन करता है, परिणमन करता है। तो वो तो मतलब पुण्य का वर्णन है। फिर उन्होंने इसको पाप अधिकार क्यों कहा, उनको ऐसा ही लिखना चाहिए कि पुण्य अधिकार है, लेकिन उन्होंने लिखा कि ये पाप अधिकार चल रहा है। ऐसा क्यों लिखा? तो ऐसे जयसेन आचार्य देव ने खुद ने ही शिष्य की तरफ से प्रश्न रखा और उन्होंने ही इसका उत्तर दिया कि पुण्य अधिकार को पाप अधिकार क्यों कहा। मतलब अपने यहाँ पे ये सिद्ध करेंगे कि पाप तो पाप है, लेकिन पुण्य भी पाप है। पुण्य पवित्र तो है, लेकिन उसको पाप कहा है, आचार्य भगवंत ने कहा है। तो वो क्यों कहा है, आज से 900 साल पहले कह के गए हैं, ऐसा नहीं है कि आजकल के आचार्यों की बात है।
पहले कुनकुन आचार्य देव गए 2000 वर्ष पहले, उसके 1000 वर्ष में बाद अमृतचंद्र आचार्य देव हुए, उनके 100 वर्ष बाद, मतलब आज से 900 वर्ष पहले जयसेन आचार्य देव हुए। वो तीनों ने एक ही बात बताई है कि पुण्य और पाप दोनों एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो ये बात कोई सिद्ध करने के लिए जयसेन आचार्य देव ने इस प्रकार का प्रश्न खुद ने रखा कि भाई, जो वर्णन है वो तो शुभ राग का वर्णन है, तो पुण्य का अधिकार कहना चाहिए, उसको पाप अधिकार ऐसा क्यों लिखा? तो उन्होंने जवाब दिया खुद ने, और उत्तर में 3 कारण बताए कि ये पुण्य अधिकार है, फिर भी उसको पाप अधिकार क्यों लिखा है। उसके 3 जवाब उन्होंने दिए हैं। तो देखो, पहला कारण बताते हैं कि पुण्य अधिकार को पाप अधिकार क्यों कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे देखे तो जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग, उसको थोड़ा देखे तो जो आत्मा के आश्रय से निर्विकल्प श्रद्धा ज्ञान और लीनता होती है, जहाँ निर्विकल्पता होती है, उसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। और जब अंदर लीनता नहीं रहती है, सविकल्प दशा आती है, तो जो विकल्प चलते हैं अपने आत्मा के स्वरूप के संबंध में, शास्त्र ज्ञान पढ़ते हैं तो उसके विकल्प चलते हैं, बाहर में व्रत आदि के जो विकल्प चलते हैं चारित्र संबंधी, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो उन्होंने कहा है व्यवहार मोक्ष मार्ग है, वो निश्चय मोक्ष मार्ग का व्यवहार से कारण कहा है। इसके लिए पवित्र तो है क्योंकि वो उसका कारण है, तो पवित्र तो है, फिर भी जो व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है उसको आलंबन परद्रव्य का होता है। इवन वो जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है वो पराधीन है, निश्चय मोक्ष मार्ग है स्वाधीन है, अपने आत्मा के आश्रय से होता है। और व्यवहार मोक्ष मार्ग में विकल्प और दूसरा कोई देव शास्त्र गुरु के लक्ष्य अवलंबन से होता है, तो वो पराधीन से, और पराधीन होने से वो स्वरूप से पतित करता है, ऐसे विकल्प होता है, वो स्वरूप से पतन कराता है, अपनी स्वाधीनता को नष्ट करता है। इस अपेक्षा से पुण्य रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग है, उसको पाप कहा गया है। तो पहला कारण तो इस प्रकार से बताया। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि ये जो व्यवहार रत्न शुभ राग है, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, वो कसाय की मनता रूप शुभ भावों से होता है। तो इसके लिए उनको क्या कहना है कि जब जीव निर्विकल्प समाधि में लीन होता है, अपने आत्मा में लीन होता है, निर्विकल्प दशा में होता है, लेकिन उसको जब ऐसे विकल्प आते हैं, कसाई की मंदता रूप पुण्य के शुभ राग के विकल्प आते हैं, तो वो स्वरूप में से नियम से उसका पतन हो जाता है, वो अंदर निर्विकल्प दशा में टिक नहीं सकता है, तो अपने स्वरूप से वो पतित हो जाता है। इसके लिए व्यवहार रत्नते के जितने भी शुभ विकल्प है, चाहे दया दान व्रत जप भक्ति आदि के, वो निश्चय की अपेक्षा से उसको पाप कहा जाता है। तो 2 कारण तो ये हुए। तीसरा कारण बताते हुए जयसेन आचार्य ने आगे बताया कि ये जितने भी शुभ राग है वो सब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निश्चय मोक्ष मार्ग है उससे विरुद्ध है, क्योंकि वो वितरागता रूप है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र जो निश्चय है रत्नत्रय मोक्ष मार्ग, वो वितराग रूप है। और ये व्यवहार रत्नत्रय के जो परिणाम होते हैं वो सब राग रूप होते हैं, शुभ राग रूप होते हैं। तो जैसे सम्यक्त्व का विरोधी मिथ्यात्व है तो उसको पाप कहते हैं, ऐसे निश्चय मोक्ष मार्ग का विरोधी व्यवहार मोक्ष मार्ग है, तो इसके लिए वो पवित्र होते हुए भी उसको पाप कहा है। मतलब ये रत्नत्रय के वितराग परिणाम से विरुद्ध भाव होने से उसको पाप कहा है। इस प्रकार से 3 कारण बताते हुए पुण्य अधिकार को पाप अधिकार जैसे आचार्य देव ने कहा है। और ऐसे कुनकुन आचार्य देव का प्रवचन सारथी ग्रंथ देखे, उसमें 77 नंबर की गाथा है, 77 नंबर की गाथा, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी है इस बारे में कि पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है। ऐसा जो नहीं मानता है वह मोह मिथ्यात्व से सहित है। मतलब उनका क्या कहना है, उसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि पुण्य और पाप में अंतर नहीं होते हुए भी जो उन दोनों में अंतर मानता है, अंतर गिनता है, वह मोह मिथ्यात्व से आच्छादित रहता हुआ संसार में परिभ्रमण करता है। ऐसा कुनकुन आचार्य ने भी प्रवचन सार की 77 नंबर की गाथा में कहा है।
मतलब पुण्य और पाप दोनों ही सामान्य रूप से देखे तो दोनों बंध के कारण है। पाप के पीछे भी बंध लगता है और पुण्य के पीछे भी बंध लगता है। एक वितराग परिणाम के पीछे ही मुक्ति आती है। तो सामान्य रूप से दोनों बंध रूप है, और बंध रूप होते हुए भी कोई बोले पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है, ऐसा जो कोई मानता है, ऐसा कोई कहता है, तो वो घोर संसार में रखड़ने वाला है, ऐसा आचार्य भगवंतों का कहना है। ये कुन कुन आचार्य ने, जितने भी दिगंबर संत है, जिन्होंने सनातन वितरागी जैन दर्शन, जिन्होंने उसका प्रवाह उपदेश के रूप में किया है, सबका एक ही मत है। तो ये जितनी चर्चा की 109 नंबर के कलश की, उसमें एक बात तो सुनिश्चित हो गई कि एक प्रकार से पुण्य भी पाप ही है, एक बात। दूसरी बात, मुक्ति मार्ग में पाप के समान पुण्य भी है, त्याज्य है, और उसे मुक्ति का कारण मानना वही अज्ञान, मिथ्यात्व और संसार परिभ्रमण का कारण है। तो 109 नंबर में इतनी बात हुई। अभी अपने 4 कलश है टोटल, इसमें एक कलश पूरा हुआ है। उसका दूसरा कलश आएगा, 110 नंबर का कलश आएगा। तो देखो उसमें क्या कहते हैं कि पाप भाव रूप कर्म, मतलब पाप के परिणाम, अशुभ राग के परिणाम रहते हैं, वो जैसे वो जैसे मुक्ति मार्ग के विरोधी है, ऐसे ही पुण्य भाव रूप कर्म जो परिणाम होते हैं, शुभ राग होते हैं, वो भी मुक्ति मार्ग के विरोधी भाव है। तथापि देखो अभी क्या कहते हैं, ये तो है, इतना तो अभी तक सिद्ध करते आए। इसमें और क्या ऐड करना है कि जब मुक्ति का मार्ग प्रकट होता है तो एक वितरागता रूप ज्ञान धारा चलती है, और साथ में ये शुभ राग रूप, शुभाशुभ राग रूप कर्म धारा भी चलती है। तो दोनों एक साथ में रहते हैं, उसमें कोई विरोध नहीं है। फिर से मैं बताता हूँ, विरोध है और विरोध नहीं है, दो बातें सिद्ध की, ये इसको शाद बात कहते हैं। तो देखो, मुक्ति के मार्ग की चर्चा करें तो मुक्ति के मार्ग, मोक्ष का मार्ग के दोनों विरोधी है, पाप होवे या पुण्य होवे, शुभ राग होवे अशुभ राग है। लेकिन जब साधक दशा होती है तब एक ज्ञान धारा चलती है, निश्चय मोक्ष मार्ग रूप ज्ञान धारा चलती है, और साथ में भूमिका योग्य शुभ अशुभ राग भी चलता है। तो दोनों में साथ में रहने में विरोध नहीं है, एक साथ में रहने में। तो इस प्रकार से विरोध होते हुए भी विरोध नहीं है, ये बात विरोध कैसे नहीं है और क्यों होते हैं साथ में, वो सब बातें 110 नंबर के कलश में लिखी है। तो देखो, यहाँ ये कहते हैं कि जब तक शुभ और अशुभ कर्म, कर्म यानी अपने परिणाम लेने के जीवने, मुख्य रूप से शुभ अशुभ कर्म पूर्ण रीति से समाप्त नहीं हो जाते हैं, जब तक शुभ अशुभ भाव समाप्त नहीं हो जाते हैं, पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक शुभ अशुभ धारा भी चलती है, शुभाशुभ परिणाम भी चलता है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कि एक ज्ञान धारा, एक नाम बोलेंगे उसको तो ज्ञान धारा बोलेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, उसको एक नाम देंगे तो ज्ञान धारा बोलेंगे। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं कि जब तक ये शुभ अशुभ राग कंप्लीटली पूर्ण वितराग दशा नहीं आती, पूर्ण नहीं हो जाते, समाप्त नहीं हो जाते, तब तक वो शुभ अशुभ राग की धारा भी चलती है, और यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, उसकी ज्ञान धारा भी चलती है। वो दोनों आत्मा में एक रूप से रहते हैं। क्यों एक साथ, साथ में एक साथ में रहते हैं कि उनको साथ में, एक साथ में रहने में कोई बाधा, मोक्ष मार्ग में कोई बाधा आती नहीं है। मोक्ष में बाधा आती है, शुभ अशुभ राग को मोक्ष में बाधा आती है, लेकिन मोक्ष मार्ग में बाधा आती नहीं है। तो मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग के साथ में ज्ञान धारा के साथ में शुभ अशुभ कर्म धारा भी रह सकती है। फिर उसमें क्या है कि भले एक साथ में रहते हैं, लेकिन दोनों के कार्य अलग अलग है। एक मुक्ति का कारण है, उसके कार्य में मुक्ति मिलती है, ज्ञान धारा के फल में मुक्ति मिलती है,
और शुभाशुभ कर्म धारा होती है, उसमें संसार मिलता है। तो दोनों साथ में तो रहते हैं, लेकिन दोनों के कार्य अलग अलग ही रहते हैं। ये कर्म धारा जो चलती है वो बंद कराती है, और ज्ञान धारा चलती है वो मुक्ति का प्रशस्त मार्ग करती है। देखो, इसी बात को नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने यही बात को इस तरह से समझाया है कि जब तक आठों कर्म संपूर्णतः समाप्त नहीं हो जाते, तब तक अंतर आत्माओं को, अंतर आत्मा देखो, आत्मा के पर्याय की अपेक्षा से तीन भेद है। एक बहिरात्मा जो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी होता है, एक अंतरात्मा जो साधक होता है, और एक परमात्मा जो भगवान बन जाता है। तो ये अंतरात्मा की साधक जीव की बात है कि साधक जीव को कर, कर्म का अभाव तो हुआ है, लेकिन सब कर्म का अभाव नहीं हुआ है। तो आठों कर्मों का पूर्ण तरीके से अभाव नहीं हो जाता, तब तक वो अंतरात्मा को, ज्ञानी धर्मात्मा को, साधक जीव को दो धाराएं कही है। उनमें से एक तो ज्ञान धारा है, जितना मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, जितने कसाय के अभाव पूर्व वितरागता प्रकट हुई है, वो तो ज्ञान धारा है। और जितना राग बाकी है, जितनी कसाय बाकी है, उतनी शुभाशुभ कर्म धारा है। एक तो ये बात कही। फिर दूसरी बात उन्होंने कही, दोनों धाराओं जो चलती है उनकी सत्ता अलग अलग है, उनकी प्रकृति यानी स्वभाव भी अलग अलग है। एक राग रूप है, एक वितराग रूप है। दो बात हुई। तीसरी बात, इसमें तीसरी बात यह है कि जो कर्म धारा चलती है वो बंध रूप है, बंध का कारण है। वो अनेक प्रकार का बंध कराने वाली है। और इस प्रकार से देखें तो कर्म धारा आत्म शक्ति को पराधीन करने वाली है। और दूसरी जो ज्ञान धारा चलती है, वो ज्ञान धारा मोक्ष रूप है, मोक्ष का मार्ग है, तो मोक्ष रूप ही कहेंगे उसको। मतलब मोक्ष को देने वाली है, और दुखों को दूर करने वाली है, और संसार सागर से पार उतारने वाली है। तो देखो, ये बनारसी दास जी के जो अ, मंतव्य था वो भी अपने रजू किया। अभी ये कलश में जो भाव आए हैं, उसको पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब है, उन्होंने भावार्थ लिखा है, मूल ग्रंथ में है। वो इस प्रकार से है कि देखो, जीव साधक तो हो गया, आत्मा की साधना में तो आ गया, लेकिन उसको यथार्थात चारित्र जब तक नहीं होता, मतलब उसको पूर्ण वितराग दशा नहीं होती, तब तक ये सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को दो धाराएं चलती है। एक तो शुभाशुभ कर्म धारा, और साथ में दूसरी ज्ञान धारा। ये दो धाराओं ऐसे जीव को चलती है। दूसरी बात उन्होंने ये की कि इन दोनों को एक साथ रहने में कोई भी विरोध नहीं है। जिस प्रकार मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान को परस्पर विरोध है, वैसे कर्म सामान्य और ज्ञान को विरोध नहीं है। तीसरी बात, ऐसी स्थिति में कर्म अपना कार्य करता है और ज्ञान अपना कार्य करता है। तो इसमें चौथी, इसके अनुसंधान में क्या कहा कि जितने अंश में शुभाशुभ कर्म धारा है, शुभ अशुभ राग रूप कर्म धारा है, उतने अंश में उस जीव को कर्म बंद होता है। और वही जीव को जितने अंश में ज्ञान धारा चलती है, उतने अंश में उसको कर्म का नाश होता जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो जो कर्म धारा है वो कर्म, नए कर्म बंध का कारण है। और जो ज्ञान धारा है वही शुद्ध परिणति रूप मोक्ष का कारण है। तो इस प्रकार से ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने कहा। अभी देखो, कांजी स्वामी ने भी उनके विचार रजू की है इस 110 नंबर के कलश के बारे में। उन्होंने तीन प्रकार के जीव लिए, एक परमात्मा लिया, एक अंतरात्मा लिया, और एक बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि लिया। तो देखो, परमात्मा जो केवली भगवान है, उनको संपूर्ण अबंध है, ऐसा कहा। जो मिथ्या दृष्टि जीव है, बहिरात्मा है, उसको संपूर्ण बंध है, उसको, भगवान को संपूर्ण अबंध है, मिथ्या दृष्टि को संपूर्ण अकेला बंध ही है। और जो मोक्ष मार्गी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, साधक जीव है, उसको थोड़ा बंध है, थोड़ा अबंध है। तो एक तो ये बात उन्होंने कहा। दूसरी बात कांजी स्वामी ने बताई कि संकीर्ति धर्मी जीव को कुछ कर्मों के बंध का अभाव है, और कुछ कर्म बंध का सद्भाव है। दोनों एक साथ होता रहता है, दोनों एक साथ में होते हैं।
तो देखो उन्होंने उसको खोला कि अपने द्रव्य स्वभाव के स्पर्श से, अनुभव से साधक जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो स्वभाव प्रकट होता है, उसको एक नाम दे तो एक ज्ञानी कहेंगे। तो वो ज्ञान अकेला ही मोक्ष का कारण है, तथा उनकी भूमिका योग जो शुभाशुभ राग होता है, उनका जो परिणमन होता है शुभ शुभ राग, उतना उसको बंद होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अकेला दोनों धारा में से ज्ञान होता है, वो स्वतः विमुक्त होता है। इस कारण से ज्ञानी अकेला मोक्ष का कारण है। तो इस प्रकार से राजमल जी पांडे साहब ने भी 110 नंबर के कलश के ऊपर टीका लिखी है। उन्होंने वहां भी एक अच्छी बात लिखी है कि देखो कोई ऐसी भ्रांति करेगा कि मिथ्या दृष्टि का जो यतिपना है, मतलब शुभ राग रूप क्रिया है, वह तो बंध का कारण है क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि जीव है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसकी जो शुभ राग रूप क्रिया है, व्रत तप संयम वगैरह की जो शुभ राग विकल्प रूप क्रिया है, ऐसा जो यतिपना सम्यक दृष्टि का है, वह तो मोक्ष का कारण है। वो ये समझता है कि उसको आत्मा का अनुभव हुआ है, आत्मज्ञान हुआ है, और उसके साथ में दया दान व्रत संयम रूप क्रिया होते हैं, ये दोनों मिलके उसको ज्ञानावरणादि कर्म का क्षय होता है। जब कर्मों का क्षय होता है, ऐसी उसकी प्रतीति है, ऐसी उसकी मान्यता है। वो ये तो स्पष्ट रूप से मानता है कि कोई जीव मिथ्या दृष्टि है, और कैसा भी व्रत नियम संयम तप करेगा तो उसको तो बंद होएगा। लेकिन सम्यक दृष्टि है, जिसको आत्मा का अनुभव हुआ है, तो उसको आत्मा का अनुभव वाला ज्ञान और ये व्रत संयम तप दोनों मिलके कर्म बंध का क्षय करते हैं, ऐसा वो मानता है। तो उसको कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है। शुभ अशुभ राग रूप क्रिया चाहे अज्ञानी की होवे चाहे ज्ञानी की होवे, लेकिन जो शुभ अशुभ रूप क्रिया होती है, वो सब कर्म बंध का ही कारण होती है। तो ये क्रिया शुभ अशुभ राग का ऐसा ही स्वभाव है कि जहां जहां वो राग खड़ा होता है, चाहे सम्यक दर्शन होवे पर्याय में, चाहे मिथ्या दर्शन होवे, लेकिन राग खड़ा हुआ, शुभ राग खड़ा हुआ, वो कर्म बंध ही कराता है। वहां कोई सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का भेद नहीं होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बात की, और उन्होंने तीन प्रकार के जीव लेके समझाया उन्होंने कि मतलब वो उसकी बात आगे करते हैं अपने कि देखो यहाँ आगे क्या कहते हैं कि ये 110 नंबर के कलश में इतनी बात की, और 110 नंबर का कलश पूरा हुआ कि भले आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ है, मोक्ष मार्ग हुआ है, निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, लेकिन उसको जितना भी शुभ राग रूप क्रियाएं होती है, वो सब बंध का ही कारण बनती है। उसमें मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि का कोई भेद नहीं पड़ता है। राग है तो बंध होएगा ही। तो इस प्रकार से 110 नंबर का कलश पूरा हुआ। अभी देखो 111 नंबर का कलश आता है। तो उसमें तीसरी बात की, देखो पहले 109 नंबर के कलश में पाप और पुण्य दोनों समान है, दोनों में भेद नहीं है। पाप तो पाप है, पुण्य भी पाप है, मोक्ष मार्ग का बाधक है, कर्म बंध का कारण है, ऐसा 109 नंबर के कलश में सिद्ध किया। 110 नंबर के कलश में कहा कि जब जीव साधक बनता है, मोक्ष मार्ग को साधता है, तो उसको ज्ञान धारा तो प्रकट हो गई है, लेकिन अभी पूरे कर्म का अभाव नहीं हुए, तो शुभाशुभ कर्म धारा भी चलती है। उसमें कर्म धारा जितनी चलती है उतना उसको कर्म का बंधन होता है, और जितनी ज्ञान धारा चलती है उतने कर्म से उसको मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से 110 नंबर के कलश में कहा। देखो अभी 111 नंबर का कलश है, वो नई के माध्यम से समझा है कि देखो एक कर्म नहीं होता है और एक ज्ञान नहीं होता है। कर्म नहीं यानी क्रिया रूप, ज्ञान नहीं यानी जानने रूप, अपने आप स्वभाव का ज्ञान रूप। तो यहाँ क्या कहते हैं, कर्म नहीं और ज्ञान नहीं की बात नहीं करते हैं, कर्म नहीं और ज्ञान नहीं के पक्षपाती की बात करते हैं। नई ज्ञानी को होता है और अज्ञानी को नई का पक्ष होता है। समझो, क्रिया नहीं होता है, कर्म नहीं होता है, तो ज्ञानी को तो कर्म नहीं होता है, और अज्ञानी को कर्म नहीं का पक्ष होता है। दूसरी बात, ज्ञानी को ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानी को ज्ञान तो होता नहीं है,
लेकिन ज्ञान नहीं का पक्ष हो जाता है। तो एकांत पक्षपाती अज्ञानी जीव की बात करते हैं, जिसको कर्म नहीं और ज्ञान नहीं का पक्ष है। ऐसे अज्ञानी जीव यहाँ कहते हैं संसार में डूबते हैं। और जो उसका बैलेंस बनाकर चलते हैं, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा, उसको शादवादी कहते हैं, वो संसार सागर से पार होते हैं। तो ऐसा इस 111 नंबर के कलश में कहना है। तो देखो, अभी ये बात को समझानी है तो तीन प्रकार के जीव लेके समझाएंगे। एक तो कर्म नहीं वाला जीव क्या करता है, कर्म नहीं के पक्ष वाला अज्ञानी जीव कैसी प्रवृत्ति करता है, ज्ञान नहीं के पक्ष वाला अज्ञानी जीव कैसी प्रवृत्ति करता है, एकांत से एक नहीं का पक्ष वाला। और जो शादवादी होता है, वो दोनों नयों का ज्ञान होता है लेकिन पक्ष एक का भी नहीं होता है। वो शादवादी क्या करता है और उसका तीनों को क्या फल मिलता है, ये बात ये कलश में चर्चा की है। तो इसको थोड़ा समझेंगे अच्छी तरह से कि देखो, कलश में पहले कर्म नहीं के पक्षपाती जीव जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, उसकी बात करते हुए कहते हैं कि जो कर्म नहीं के अवलंबन में तत्पर होता है अथवा तो कर्म के पक्षपाती होता है, वो संसार सागर में डूबता है, क्योंकि वो ज्ञान को यानी आत्मा को नहीं जानते हैं। तो कर्म नहीं वाला संसार, कर्म नहीं के पक्ष वाला संसार में डूबता है, वो आत्मा को नहीं जानता है, इसके लिए संसार में डूबता है। दूसरी बात करें तो दूसरा, ज्ञान नहीं के पक्ष वाले जीव की बात करते हैं। तो देखो, अभी ज्ञान नहीं प्रकट तो नहीं हुआ है क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव है, लेकिन ज्ञान नहीं के इच्छुक उसके पक्ष वाले, वो भी संसार में डूबते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्रता रूप प्रवृत्ति करते हैं, अत्यंत मद उद्यमी हो जाते हैं और कसाय में ही प्रवर्तन, विषय कसाय में प्रवर्तन करते हैं, इसके लिए वो संसार में डूबते हैं। और अभी तीसरे नंबर का जीव बता रहे हैं। तीसरा जो शादवादी होता है, उसकी बात करते हैं कि जो जीव निरंतर ज्ञान रूप होता हुआ, मतलब अपने आत्मा के ज्ञान में रहता हुआ हुआ आत्मा के ध्यान में रहता है और ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ, वो कोई प्रकार के अशुभ या शुभ राग वो कर्म नहीं करता है, तो शुभाशुभ राग से उस विरक्त हो जाता है और प्रमाद में भी कभी नहीं आता है। वो जीव विश्व के ऊपर तैरते हैं, मतलब संसार समुद्र से पार उतरते हैं। ऐसे तीन प्रकार के जीव की प्रवृत्ति और उनका फल उन्होंने स्वर में बताया। देखो, पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहेब ने भी इसके बारे में दो बात की है, जो चर्चा अभी हुई। एक बात तो पहले ये बताई, मिथ्या दृष्टि जीव के बारे में कही, अज्ञानी के बारे में, कि सर्वथा एकांत अभिप्राय जिसका होता है, उसका यहाँ निषेध कराने के लिए कहा कि जिसको एकांत अभिप्राय रहता है वो मिथ्या दृष्टि है। एक बात तो ये बताई है। और ऐसे एकांत नहीं, कोई भी एक नहीं के अभिप्राय वाला जीव, तो ऐसे दो प्रकार के जीव है, एक कर्म नहीं का पक्षपाती और एक ज्ञान नहीं का पक्षपाती है, और तीसरा है वो शादवादी है। देखो, उन्होंने पहले कर्म नहीं के पक्षपाती जीव की बात करते हैं और वो संसार में डूबते हैं, वो उन्होंने उनकी अपनी भाषा में वो बात बताई। वो कहते हैं कि कितने ही लोग परमार्थभूत ऐसे अपनी आत्मा को तो जानते नहीं है, और व्यवहार विकल्प रूप शुभ राग रूप जो दर्शन ज्ञान चारित्र की क्रिया है, क्रियाकांड है, उसके आडंबर को मोक्ष का कारण समझकर उसी में ही लगे रहते हैं, उसी बात का पक्षपात करते हैं क्रिया नहीं में। तो वो ऐसे लोग अपनी आत्मा को जानते नहीं है और ऐसी क्रिया में खेद खीन होते हैं और संसार में डूबते हैं। ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब की बात है, उन्होंने बताई। दूसरा, जो ज्ञान नहीं के पक्षपाती जीव है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, वो भी संसार में डूबती है। वो बताते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे प्रकार के लोग, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ऐसे होते हैं, वो ज्ञान नहीं के पक्षपाती यानी आत्म स्वरूप को नहीं जानते हैं, यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं, अनुभव नहीं किया है, और कोई अन्यथा मिथ्या दृष्टि जीवों के उपदेश से अथवा अपने आप ही अपनी मिथ्या मान्यता से वो ज्ञान का स्वरूप
खुद सोच रहे हैं कि आत्मा कैसा है, आत्मा कैसा है, ऐसा अपने मन से नक्की कर लेते हैं और मिथ्या कल्पना करके वही पक्ष में आ जाते हैं कि आत्मा तो ऐसा ही होता है, ऐसे गलत पक्षपात कर देते हैं आत्मा के स्वरूप के संबंध में। तो उनकी परिणति अनादि से अज्ञान मिथ्यात्व रूप थी और ऐसी खोटी कल्पना करने से, आत्मा के स्वरूप के संबंध में खोटी कल्पना करने से वो मिथ्यात्व रूप परिणति चालू रहती है, कुछ परिवर्तन फेरफार होता नहीं है। और वो ऐसे मान लेते अभी मेरे को तो बंद होने वाला नहीं है, मैं मुक्ति होने वाला हूँ। ऐसा मानकर जो व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र के विकल्प है, विचार है, तत्व विचार है, तत्व विचार की जो धारा चलनी चाहिए वो धारा उनको चलती नहीं है और वो धारा को भी वो निरर्थक जानकर छोड़ देते हैं। ऐसे ज्ञान नहीं के पक्षपाती जीव कोई पुरुषार्थ करते नहीं है और शुभ परिणाम को भी छोड़ देते हैं, स्वरूप संबंधी विचार करना भी छोड़ देते हैं और स्वसंदी होकर विषय कषाय में प्रवृत्ति करके संसार समुद्र में डूबते हैं। तो क्रिया नहीं वाले, पक्ष नहीं, ज्ञान नहीं वाले दोनों जीव संसार में डूबते हैं। और तीसरा जो शादवादी जीव होता है उसकी बात उन्होंने की है कि उनको तो आत्मज्ञान, आत्मश्रद्धा, आत्मलीनता रूप वितराग का परिणाम हुआ है। उनको शुभ अशुभ भाव भूमिका प्रमाणे आता है तो उसको, वो भाव को हे जानते हैं और उसका नाश करने का उपाय करते हैं। और जितना शुद्ध परिणमन हुआ है, वितराग रूप परिणाम हुआ है, उसको ही उपादेय जानते हैं। तो वो निरंतर स्वरूप में लीन होने का उद्यम करते रहते हैं और जब तक स्वरूप में पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हो जाते तब तक उनका पुरुषार्थ चालू रहता है। तो इस प्रकार से उनकी साधना चलती है। तो वो जीव सब प्रकार की श्वसनता की प्रवृत्ति छोड़ के अपने स्वरूप में पूर्णलीन होके और संसार का नाश करते हैं, संसार से निवृत्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बात चली। अभी बनारसी दास जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है शॉर्ट में, तीनों जीवों के लिए। उन्होंने बहुत शॉर्ट में बताया कि जो जीव आत्मा को जानते नहीं है और ऐसा मानते हैं कि ये शुभ कर्म करने से ही मोक्ष होगा, तो ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव पागल है, अर्ध मूर्छित अवस्था में है और आकुलित दुखी हो रहे हैं। ये पहले प्रकार के जीव लिए। उन्होंने दूसरे प्रकार के जीव लिए कि जो जीव ज्ञान का पक्ष ग्रहण करके ऐसा कहते हैं कि आत्मा तो सदा अबंध स्वरूप ही है, ऐसा एकांत पक्ष लेके ज्ञान का ऐसा मानकर स्वच्छंद रूप आचरण करते हैं, वो जीव भी संसार रूपी कीचड़ में फंसते हैं, उसमें डूबते हैं। तीसरे प्रकार के जीव की बात की कि जो यथायुग भूमिका अनुसार शुभ आचरण भी करते हैं, उनका तत्व विचार वेद ज्ञान भी चलता है, किंतु जो विकल्प आते हैं वेद ज्ञान के उसमें ममत्व धारण नहीं करते, उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व स्थापित नहीं करते हैं शुभ राग में। और आत्मा का ज्ञान और आत्मा का ध्यान होता है, उसमें सदा सावधान रहते हैं। तो इस प्रकार से जिनका निवास शादवाद रूपी महल में है वे जीव संसार सागर से पार हो जाते हैं। मतलब ये तीनों बातों में से एक बात निकली कि शादवादी होता है वही संसार सागर से पार हो जाता है। तो ये कलश को 111 नंबर के कलश को शॉर्ट में बोले दो लाइन में, तो ऐसा कहते हैं कि जो ज्ञान और क्रिया के एकांत को छोड़कर आत्मज्ञान करता है और भूमिका अनुसार जब तक पूर्ण दशा नहीं होती तब तक तत्व विचार में आत्मज्ञान ध्यान में बुद्धि पूर्वक लगा रहता है और ऐसे आत्म सन्मुख जो पुरुषार्थ करते रहते हैं वही जीव संसार सागर से पार होकर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो स्वामी जी, कांजी स्वामी ने भी बहुत शॉर्ट में बात बताई। उन्होंने तो दो लाइन में निपट दिया पूरे कलश को। वो कहते हैं कि दो प्रकार के जीव ऐसे हैं जो संसार में डूबते हैं। एक तो शुभ राग की क्रिया में धर्म मानने वाले संसार में डूबते हैं, दूसरा ज्ञान की कोरी बात करने वाले भी संसार में डूबते हैं। उन्होंने कहा एक शुभ राग रूप अनेक क्रियाओं में डूबा हुआ है, लेकिन वो मिथ्यात्व सहित होने से कारण संसार में डूबता है।
और दूसरा पुरुषार्थहीन प्रमादी होकर विषय कषाय में स्वच्छंद रूप प्रवर्तन करता है, वो भी संसार समुद्र में डूबता है। और तीसरे प्रकार का जीव है, वो ज्ञान रूप परिणमता हुआ, वो कर्म को नहीं करता है, कर्म को अपना नहीं मानता है, वो बहु समुद्र से तर जाता है। इस प्रकार से कांजी स्वामी ने भी ये कलश में ये ऐसा कहा। तो देखो अभी इस प्रकार से 111वां कलश पूर्ण हुआ। उसके साथ में ऐसे देखे तो पुण्य पाप अधिकार तो समाप्त हो ही गया है, लेकिन इसके ऊपर जो आत्मख्याति टीका चलती है अमृतचंद्र आचार्य, उसके एक कलश चल रहे। तो अभी छेल्ला अंतिम कलश 112 नंबर का है। तो वो अमृतचंद्र आचार्य देव इस प्रकार से उसमें लिखा है। वो कहते हैं कलश में, उसका भावानुवाद में पढ़ रहा हूं कि उन्होंने कहा कि वो कलश लिखा, उसमें कहा यह कलश पुण्य पाप अधिकार का अंतिम कलश है, इसलिए इसमें अधिकार के अंत में होने वाले मंगलाचरण के रूप में, देखो एक प्रारंभिक मंगलाचरण होता है, अधिकार के प्रारंभ में होता है, एक मध्य में होता है और एक अंत में होता है। तो ये अंतिम मंगलाचरण है पुण्य पाप अधिकार का। तो ये अधिकार के अंत में होने वाले मंगलाचरण के रूप में उन्होंने ज्ञान ज्योति का स्मरण किया है, क्योंकि ज्ञान ज्योति का स्मरण आरंभ में भी किया था और अभी ये समाप्ति होती है, तब भी ज्ञान की महिमा बढ़ाने के लिए वापिस ज्ञान ज्योति की महिमा की है। तो ये ज्ञान ज्योति का स्मरण किया, जिस कारण वो ये चाहते हैं कि ये शुभ और अशुभ कर्म के भेद मानने रूप अज्ञान का तो नाश हो गया है, अभी शुभ अशुभ राग का भी नाश हो जावे। तो इस प्रकार पुण्य पाप अधिकार समाप्त हुआ। और अमृतचंद्र आचार्य देव ने समाप्ति में एक अंतिम वाक्य लिखा है, वो इस प्रकार है, इति पुण्य पाप रूपेण द्विपात्री भूतमेक पात्री भूय कर्म निष्कांतनम। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि पुण्य पाप रूप से दो पात्रों के रूप में नाचने वाला एक कर्म, कर्म एक ही है, उसने दो पात्र, दो रूप लेके दो पात्र किया है, पाप और पुण्य। अब क्या कहते हैं, अब एक पात्र रूप होकर रंगभूमि से बाहर निकल गया, ऐसा उन्होंने स्वर में कह दिया। तो देखो ऐसा उन्होंने क्यों लिखा अंतिम वाक्य इस अधिकार में, क्योंकि देखो आगे पहले एक बात अपने ली थी, स्पष्ट की थी, पहला जीव जीव अधिकार समाप्त हुआ तब भी बात की थी, पूर्व रंग में बात की थी कि ये ग्रंथराज है, उसको नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पुण्य पाप अधिकार है, तो यहाँ कर्म रूपी एक पात्र है, वो पुण्य और पाप ऐसे दो वेश बनाकर रंगभूमि में प्रविष्ट हुआ है। किंतु जब वह सम्यक ज्ञान में यथार्थ भाषित हो गया, उसका असली स्वरूप पता चल गई, तो उन्होंने जो नकली वेश धारण किए थे, दो पुण्य और पाप ऐसे, उसको त्याग कर अपने असली रूप में वो आ गया और रंगभूमि में से बाहर निकल गया। तो ये ऐसा इसमें कहा है। अभी देखो इसमें मूर्तो ग्रंथ समय सार है, उसके ऊपर अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका है और पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने भावार्थ लिखा है। तो जब अधिकार की समाप्ति हो रही है, तो समाप्ति की गाथा भी आई, फिर उसके बाद अमृतचंद्र आचार्य देव के चार कलश भी आए। अभी पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने भी ये ग्रंथ, ये अधिकार की समाप्ति के लिए उन्होंने भी एक छंद लिखा, वो इस प्रकार से है, बहुत शॉर्ट है और ये अंतिम है, 5-6 लाइन है, उसको मैं पढ़ लेता हूँ, इसमें पूरा निचोड़ आ जाएगा, बहुत अच्छी तरह से लिया है कि आगे आगे गाथाओं में क्या गया, ये सब इसमें आ जाता है। कि देखो पहले तो क्या कहते हैं कि अज्ञानी ने अपना विचार प्रस्तुत किया था। क्या विचार प्रस्तुत किया था कि देखो उन्होंने कहा था कि आश्रय, कारण, स्वरूप और अनुभव, इन चार के माध्यम से पुण्य और पाप में भिन्नता है, ऐसा उन्होंने एक विचार रजू किया था ज्ञानी ने। कि वो कहता है मेरे को तो पुण्य और पाप में तफावत दिखता है, क्योंकि दोनों का आश्रय अलग है, दोनों का कारण अलग है, दोनों का स्वरूप अलग है और दोनों का अनुभव स्वाद अलग अलग आता है।
इसके लिए मेरे हमको तो पुण्य और पाप में फर्क दिखता है, एक नहीं दिखते, ऐसा उन्होंने जो शुरुआत की गाथाओं में जो प्रस्तुति की थी अज्ञानी ने, बराबर। तो उसके अनुसार शुभ भाव पुण्य बंध का कारण है और अशुभ भाव पाप बंध का कारण है, लेकिन दोनों मतलब दुखी करने वाले हैं। लेकिन जब सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट होती है तो ज्ञानी ऐसा विचार करते हैं कि दोनों एक ही है। इस प्रकार ज्ञानी जीवों ने उन्हें एक रूप में देखा और दोनों को ही बंध का कारण जानकर दोनों का ही त्याग करके वो ज्ञानी मुनिराज मोक्ष में पधार गए। मतलब तात्पर्य ये है कि मुक्ति प्राप्त करने का उपाय तो इन दोनों का अभाव करना ही है। मतलब पाप शुभ राग रूप पाप का भी अभाव करना है और अशुभ भाव रूप पाप का भी अभाव करना है और शुभ भाव रूप पुण्य का भी अभाव करना है, तब जाके मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से यह पुण्य पाप अधिकार यहाँ पे समाप्त हो जाता है और आगे अपने आश्रव अधिकार की चर्चा चलेगी। तो यहाँ पे अपने विराम ले रहे हैं।